बच्चे ब्लूप्रिंट दे चुका है क्लास 10 की 2023 का फाइनल एग्ज़ाम HSLC के लिए, और प्री फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी यही सिलेबस फॉलो किया जाएगा। देखिए, प्री फाइनल और फाइनल दोनों में फाइनल वर्ड आपको आ रहा है, इसलिए दोनों ही इसी बेस पे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ये हम खासकर इंग्लिश का दिखा रहा हूँ, तो मैं अभी मैथ्स को कवर करूँगा। मुझे ज़रूरी है मैथ्स को समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इतना सारा डाटा है, इतना सारा रो और कॉलम से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। पहले तो जान लेना ज़रूरी है कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये है क्या, होता क्या है। ब्लूप्रिंट देखिए सेवा की तरफ से निकाला जाता है, ये एक सिलेबस ही होता है, इसी अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन बनाई जाती है। तो इसमें क्या कहा जाता है ब्लूप्रिंट के अंदर, ब्लूप्रिंट जो है इसके अंदर देखिए टाइम वही रहेगा, क्लास 10 बेसिस का ही है, ये क्लास 10 का, ये थ्योरी मार्क 19 का होगा। आपको बस पास मार्क यहाँ पे थ्योरी के अंदर 27 लाना है, यहाँ पे 27 जरूर लाना है। आपका जो प्रैक्टिकल मार्क है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है थ्योरी के अंदर, थ्योरी मार्क एक्स्ट्रा होता है, उसमें 27 लाना बहुत ज़रूरी है। और अब की बार क्या किया गया है, बहुत ईजी वे है, इस बार बहुत स्टूडेंट को पास होने का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं चैप्टर वाइज समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे जान लेना ज़रूरी है, ये जो यहाँ पे लिखा गया है याद रखिएगा, MCQ मतलब 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म होता है। आपको 4 ऑप्शन A B C D दिए जाएंगे, यहाँ से कोई एक ही राइट होगा, तो उसको कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद VSA, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी शॉर्ट आंसर। याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर। ये वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है, कोई भी वन लाइन में कोई आंसर लिखना भी आ सकता है। तो अब बनता क्या है, दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए। MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये 20 मार्क का बनेगा, वेरी शॉर्ट आंसर जो है 25 मार्क का बनेगा। लगभग बच्चे यहाँ पे आप लोग 1 घंटे के अंदर आप 45 मार्क का आंसर कर सकते हैं। 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधा घंटे के अंदर आप लगभग ये 45 मार्क का आंसर आराम से कर सकते हैं, हाफ एन आवर के अंदर, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आंसर दिया रहता है, बस एक क्वेश्चन ही आपको उसमें से जो आंसर राइट है उसी को लिखना पड़ता है। वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, और कई सारे एक लाइनर क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ता है। तो ये 25 और प्लस 20 45 कवर करेगा, ये दोनों अपने आप में। देखिए यहाँ पे 45 मार्क ये कवर किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब बोलता है कि शॉर्ट आंसर टाइप, यहाँ पे 2 मार्क करके कितना क्वेश्चन बनेगा। आपके एग्जाम में मैथ्स में 2 मार्क का 5 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा, 2 मार्क का ओनली 5 क्वेश्चन आएगा, मतलब यहाँ से कवर हुआ 10 मार्क। याद रखिएगा, यहाँ से 10 मार्क हुआ, 2 मार्क करके 5 आ रहा है, 2 × 5 दैट मीन्स 10 मार्क। 45 क्वेश्चन कितना हो गया, अभी 55 हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर, यहाँ पे इंक्लूड किया है शॉर्ट टाइप, यहाँ पर भी है शॉर्ट टाइप। ये हुआ पहला वाला जो है 2 मार्क का 5 क्वेश्चन आएगा मैथ्स के अंदर, मैथ्स का बात बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स। और फिर से 3 मार्क का कितना क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 9 क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने 9 क्वेश्चन देगा, 3 मार्क वाला, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये हम दिखाएंगे, और मैथ्स का हम अब सिलेबस भी शुरू करेंगे, और हम खुद से वीडियो लेक्चर शुरू होगा। मैं पूरा का पूरा 45 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा इसको कवर करूँगा पार्ट बाय पार्ट। उसके बाद इसको भी धरेंगे 3 मार्क 2 मार्क, पार्ट बाय पार्ट हम जाएंगे, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, कैसे लीड करना है एग्ज़ाम में। तो ये दोनों को मिला दिया जाए 27 होता है, 9 × 3 27 मार्क। अब बात आती है कि लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर के अंदर 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मतलब एक क्वेश्चन आप लिखिएगा तो 4 मार्क देगा एग्जामिनर, और सिर्फ 2 क्वेश्चन ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा, 2 क्वेश्चन देगा, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस से हो जाए 9 चैप्टर, चाहे 8 से तो देगा, ये 8 चैप्टर से ही कवर करता है। और इस बार सबसे ज़्यादा ये जो 4 नंबर है ये कवर किया जाएगा आपका। ये देखिए, आप लोगों ने बहुलक मध्यमा पढ़े हैं, वहाँ से 5 मार्क का रहेगा, और एक इंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन का मैथ्स होता है, देखिएगा 11 चैप्टर, मुझे इतना याद नहीं है, तो वहाँ से ये रहेगा। तो 2 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क का, 8 मार्क यहाँ पे हो गया। टोटल ओवरऑल बात करें हम तो काउंट करके हमारा 90 मार्क यहाँ पे बन रहा है, 90 मार्क, और 10 मार्क का आपका रहेगा और प्रैक्टिकल रहेगा।
तो अब हम बात करते हैं, ये तो दिखा दिए। अब है कौन चैप्टर में कितना मार्क आएगा, उसको अब थोड़ा देखते हैं। ये ज़रूर आप अपने बुक और पेन को लेके बैठिएगा, और वो बस हम वहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग ये सब दे के लाभ नहीं है, हम डायरेक्ट देंगे, डायरेक्ट बोलेंगे, जितना ज़रूरी है वो जानिए। ये सब भी थोड़ा मैं समझा देना चाहता हूँ है क्या। देखिए बात करूँ चैप्टर 1 में जो रिवीजन चैप्टर होता है, रिवीजन चैप्टर, वहाँ पे 1 मार्क का MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 पूछेगा एग्जामिनर। इसके बाद फिर यहाँ से भी 2 पूछेगा, यहाँ से 2 पूछेगा। तो हमको ये सब करके लाभ नहीं है। हम ओवरऑल मार्क को देखेंगे कि जो पहला चैप्टर है, आप लोग याद रखिएगा, ये आप अपने बुक के अंदर लिख ले तो सही होगा। पहला चैप्टर है, वहाँ से टोटल 6 मार्क का आएगा, तो ये मार्क ज़रूरी है हमें। पहला चैप्टर से 6 मार्क का आएगा, दूसरा चैप्टर से 5 मार्क का आएगा, तीसरा चैप्टर 8 मार्क का आएगा, याद रखिएगा। और जो 4th चैप्टर है, चैप्टर 4 चतुर्थ चैप्टर, वो 7 मार्क देगा। चैप्टर 5 6 मार्क देगा, चैप्टर 7 6 मार्क देगा, चैप्टर 8 7 मार्क देगा, और चैप्टर 9 भी 7 मार्क देगा, याद रखिएगा। ओहो वाह, हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमारा गलती दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे फोकस नहीं किया। कोऑर्डिनेशन चैप्टर 4 चैप्टर 5, हाँ चैप्टर 5 तो ठीक ही है, 6 मार्क दे रहा है। चैप्टर 7 ठीक है, चैप्टर 8 7 मार्क्स ठीक है। चैप्टर 8 सही है, मैंने जो दिया सही दिया मैं, 1 2 3। चैप्टर 8 जो है वो ट्रिगोनोमेट्री, वो आपका 7 मार्क दे रहा है। चैप्टर जो 8 हो गया। उसके बाद चैप्टर 6 देखिए, तो मैंने थोड़ा सा गलती, फिर से एक बार देख लीजिए। चैप्टर 1 जो है वो 6 मार्क दे रहा है, चैप्टर 2 5 मार्क दे रहा है, चैप्टर 3 अलजेब्रा, चैप्टर 3 नहीं है, चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 1 कितना दिया, चैप्टर 1 नहीं, रिवीजन चैप्टर से 6 मार्क आ रहा है, रिवीजन चैप्टर 6 और 1 मार्क आगे पीछे कोई बात नहीं। चैप्टर 1 में 5 मार्क, चैप्टर 2 में 8 मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर 2 को हम लोग ज़्यादा कवर करेंगे, चैप्टर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 2 से 8 मार्क आ रहा है। चैप्टर 3 बात करूं, लीनियर इक्वेशन, ये आपका दे रहा है 7 मार्क, लीनियर इक्वेशन 7 मार्क दे रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा। चैप्टर 4 की बात करूं, 6 मार्क देगा। चैप्टर 5 की बात करूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस 6 मार्क देगा। चैप्टर 7 की बात करूं, चैप्टर 7 मार्क दे रहा है। चैप्टर 8 की बात करूं, 7 मार्क दे रहा है, 7 मार्क दे रहा है। उसके बाद चैप्टर 6 की बात करूं तो ये 6 मार्क देगा। चैप्टर 10 की बात करूं, जैसा दिया है मैं वैसा ही दे रहा हूं। चैप्टर 10 की बात करूं तो 6 मार्क देगा। कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 की बात करूं तो चैप्टर 11 आपका 4 मार्क दे रहा है। तो मतलब 100% चैप्टर 11 से एक ही क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब चैप्टर 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो चैप्टर 11 जितना है कंस्ट्रक्शन सब बना लेंगे हम लोग, सीख जाएंगे। मतलब 100% है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आने वाला है चैप्टर 11 से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। वहाँ पे लिख के रखिए, लॉन्ग क्वेश्चन लिख के रखिए, चैप्टर 11 लॉन्ग क्वेश्चन लिख के रखो। इसके बाद जैसा आ रहा है मैं दे रहा हूँ। इसके बाद चैप्टर 11 दे दिया। चैप्टर मेंसुरेशन एरिया ऑफ रिलेटेड चैप्टर 12 6 मार्क देगा। चैप्टर 13 6 मार्क देगा। चैप्टर 14 स्टैटिक्स 5 मार्क देगा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15 5 मार्क देगा। तो ये मार्क आप देख रहे हैं, मैंने दे दिया जो जैसा जैसा मार्क है। प्रोबेबिलिटी 5 मार्क है, और प्रोबेबिलिटी पे बोर्ड क्वेश्चन तो आएगा नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और 1-2 मार्क का, सब 1 मार्क का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रखा जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि बहुत ईजी भी है। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि चैप्टर 11 लॉन्ग क्वेश्चन देगा, वो मैं पहले भी बोला था। 4 मार्क वाला क्वेश्चन चैप्टर 11 से देगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मुझे ढूंढना है, मैं दे रहा हूँ आपको, वो लिख लीजिएगा। और चैप्टर 9 हमें मिला नहीं, हम देखते हैं 9 है कि नहीं है। 2 3 4 5 6 8 6 है, 7 है, 4 है, 2 है, 10 है, 11 है, 12 13 14। मतलब 9 चैप्टर मुझे नहीं चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस, और 9 चैप्टर चाहिए ही नहीं, तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। अगर 9 चैप्टर नहीं दिया है तो यहाँ पे बोला भी है, द चैप्टर 9 इज़ ओमिटेड ओनली द एकेडमिक सेशन ऑफ 22 एंड 23। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट,
यहाँ से चैप्टर 9 को हटा दिया गया है, तो हम चैप्टर 9 को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 9 छोड़ दीजिए, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है इज़ ओमिटेड ओनली फॉर द एकेडमी सेशन 22-23। चैप्टर 9 को काट लीजिए, नहीं चाहिए मुझे। तो चैप्टर 9 नहीं पढ़ना है, तो हम बच गए हैं एक चैप्टर से, और कुछ चैप्टर तो बचा नहीं है, सब मोटा मोटी दे दिया। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन किससे आ रहा है, 4 मार्क वाला। 4 मार्क वाला देखिए, हाँ ये तो पकड़ में आया ना, 4 मार्क वाला इसी से आ रहा है। बस 4 मार्क का 2 क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, एग्जामिनर यहाँ पे 2 क्वेश्चन बोला है 4 मार्क का। तो 4 मार्क का तो मैं यहाँ पे एक ही देख रहा हूँ, वो भी चैप्टर 11 से। हाँ एक और मिला मुझे, और मिला, वो है चैप्टर 2। चैप्टर 2 पोलिनोमियल, वहाँ इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, वहाँ से 4 मार्क का, मतलब 2 जगह से आ रहा है। तो मतलब हमें चैप्टर 2 को इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 2 को बहुत अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि 4 मार्क वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, और एक आएगा हमें 11 का। ओह अच्छा, मतलब चैप्टर 8 से 3-3 मार्क का आएगा। तो हमने देखा कि चैप्टर 11 और चैप्टर 2 4 मार्क करके देगा, 8 मार्क वहाँ पे हो जाएगा मुझे। तो हमें ये दोनों को अच्छे से कवर करना है। और चैप्टर जो 8 है, मुझे मालूम है चैप्टर 8 वह 2 मार्क देगा, यानी 3 मार्क भी नहीं दे रहा है, चैप्टर 8 2-2 मार्क दे रहा है। तो 3 मार्क ज़्यादा किस पे आ रहा है, 3 मार्क देखा जाए तो 3 मार्क 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4, 5, 7 3-3 मार्क देगा, मतलब एक एक क्वेश्चन 3-3 मार्क का आएगा, 4, 5, 7। तो ये हम कवर कर लेंगे, लेकिन हमें फोकस करना था बस 2, एक तो था मेरा चैप्टर 11 और एक चैप्टर 2, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट था। और चैप्टर 2 अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है, अपने आप में 8 मार्क दे रहा है, 8 मार्क दे रहा है। सो ये कर लीजिए आप लोग, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद वाला भी सोशल साइंस का भी मैं समझा दूंगा, बुक लेकर समझाऊंगा, आप लोग लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ये सब सॉल्यूशन दे दूंगा, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होगा ये भी दूंगा, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो लगभग मैं अगर जहाँ से दूंगा वहाँ से 45 यहाँ पे क्वेश्चन है ना, लगभग 40 मार्क तो मेरा दिया हुआ ही आ जाएगा मैथ्स के अंदर। तो आप लोग आराम से पास कर सकते हैं, फेल होने की कोई चांस नहीं है। कोई भी बच्चा 1 घंटा में पेपर लिख कर पास कर सकता है, कोई भी बच्चा 45 मार्क। ये सब छोड़ भी देगा, अगर 45 मार्क का करके आए तो वहाँ से 27 मार्क तो आना ही है, लेकिन थोड़ी सी हार्डवर्क करके जाना है आराम से, कोई फेल होने का चांसेस है नहीं इस बार। तो इसलिए इस बार लेटर और डिवीज़न डिस्टेंशन शायद ज़्यादा रहेगा, एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी अपने लिस्ट में नाम उठाने की कोशिश कीजिए।